आदरणीय सुनने वालों, राम व राम की समस्त सेना अपने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर प्रस्थान कर चली गई। लव ने आश्रम में आकर अपनी माता वन देवी से कहा, माताश्री, माताश्री, आज तो आनंद आ गया। वन देवी सीता फूलों की माला बना रही थी। उसने एक नज़र लव पर डाली और फूल गूंथते हुए कहा, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या हुआ? लव ने कहा, माताश्री, आज श्री राम से युद्ध होते होते रह गया। सीता ने लव के मुख से राम से युद्ध की बात सुनी तो आश्चर्य से बोली, अयोध्या के राजा राम से? लव ने कहा, हाँ माता जी, परंतु गुरुदेव ने आकर युद्ध रुकवा दिया। सीता ने आश्चर्य से पूछा, तुम उनसे युद्ध क्यों करने वाले थे? तो कुश ने कहा, माताश्री, वो क्या हुआ कि आज वन में उनका एक सजा धजा घोड़ा विचरते हुए आ गया था। उस घोड़े के मस्तक पर एक चुनौती लिखी हुई थी कि इस घोड़े को कोई न पकड़े, अपने राज्य को अयोध्या के अधीन समझे, और जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे राम से युद्ध करना पड़ेगा। लव ने इसे हम क्षत्रियों के लिए चुनौती समझकर उस घोड़े को पकड़ लिया। सीता ने कहा, तुमने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया? कुश ने कहा, हाँ माता जी। उस घोड़े को छुड़ाने के लिए उनकी सेना का एक सेनापति आ गया। उसने लव से घोड़ा छोड़ने के लिए कहा तो लव ने घोड़ा छोड़ने से मना कर दिया। तो सेनापति और लव में युद्ध छिड़ गया। सीता ने कहा, सेनापति से युद्ध? अच्छा, फिर क्या हुआ? लव ने कहा, फिर क्या होना था माताश्री, हमने किसी की जान थोड़ी ना लेनी थी। कुछ देर युद्ध करने के बाद मैंने अचेत करने वाला एक तीर उस पर चला दिया और उसे अचेतावस्था में डाल दिया। सीता ने कहा, फिर क्या हुआ? लव ने कहा, माताश्री, फिर उसके बाद श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न हमसे युद्ध करने आ गए। सीता ने कहा, शत्रुघ्न? लव ने कहा, जी माता जी। सीता ने कहा, फिर क्या हुआ? लव ने कहा, माताश्री, युद्ध करते करते शत्रुघ्न भी हमसे हार गए और हमने उन्हें भी एक तीर से अचेत कर दिया। सीता ने कहा, फिर क्या हुआ? लव ने कहा, माताश्री, फिर लक्ष्मण युद्ध करने आए तो वो भी हमसे हार गए, उन्हें भी हमने एक तीर से अचेतावस्था में डाल दिया। फिर उसके बाद भरत, सुग्रीव और हनुमान जी तीनों एक साथ आ गए। हमने युद्ध करते हुए भरत और सुग्रीव को भी अचेत कर दिया। परंतु माताश्री, हनुमान जी बहुत चतुर थे, उन्होंने हमसे युद्ध नहीं किया। वो तो हमारे आगे अपने हाथ बांधे खड़े रहे और कहने लगे कि वो हमसे युद्ध नहीं करेंगे और घोड़ा लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। तो हमने भी उनसे युद्ध नहीं किया, बस उन्हें बंदी बना लिया। इतना सुनकर सीता माता की आंखों से आंसू निकल आए। वो रोने लगी। अपनी माता को रोता देखकर लव कुश ने आश्चर्यचकित होकर अपनी माता से पूछा, माताश्री, क्या हुआ? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? आप क्यों रो रही हैं? रोते हुए सीता ने कहा, हनुमान तुम्हारे बंदी बन गए। कुश ने कहा, जी माता जी, हम सच कह रहे हैं, परंतु आप रो क्यों रही हैं? सीता ने रोते रोते कहा, मेरा पुत्र हनुमान, जिसे पूरे ब्रह्मांड का कोई अस्त्र उसकी इच्छा के विरुद्ध बांध नहीं सकता, वो तुम्हारा बंदी बन गया। शायद वो तुम दोनों को पहचान गया होगा, इसलिए उसने तुमसे युद्ध नहीं किया, तुम्हारे सामने अपने हाथ बांधे खड़ा रहा। लव ने कहा, माता जी, हनुमान हमें पहचान गया, हम समझे नहीं, वो आपका पुत्र कैसे हो गया? सीता ने कहा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी मेरे पुत्र समान हैं और तुम उनसे युद्ध करके आ रहे हो। लव ने कहा, माताश्री, हमें स्पष्ट कहो, वो आपके पुत्र कैसे हुए? सीता ने कहा, अयोध्या के राजा मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी दासी हूं, मैं उनकी पत्नी हूं। कुश ने कहा, क्या माताश्री, महाराज राम हमारे पिता हैं? उसी समय वाल्मीकि जी वहां आ गए और उन्होंने कहा, यह सत्य है कुश और लव, तुम महाराज राम के पुत्र हो। कुश ने कहा, माताश्री, क्या आप ही माता सीता हैं जिसे महाराज राम ने वनवास दे दिया था? वाल्मीकि ने कहा, ये ही मेरी पुत्री सीता है, राम की पत्नी सीता है, अयोध्या की महारानी सीता यही है। कुश ने कहा, माताश्री,
आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वाल्मीकि ने कहा, अपने पति राम से बिछुड़कर तुम्हारी माता सीता अज्ञातवास में रहना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे वन देवी का नाम दिया। इस आश्रम में मेरे अतिरिक्त किसी को भी इस सत्य का ज्ञान नहीं है। सत्य का बोध उचित समय पर ही होना चाहिए। अब समय आ गया है और तुम्हें सत्य का बोध हो गया है। पुत्रों, अब तुम्हें अयोध्या की प्रजा को सीता के त्याग और पवित्रता का बोध करवाना होगा। लव ने कहा, उचित है गुरुदेव। जिस प्रजा के कारण माता जी को इतना कष्ट उठाना पड़ा है, ऐसी प्रजा की आंखें खोलना अनिवार्य है। आपने जो रामायण कथा लिखी है, हमें वह रामायण पूरी तरह कंठस्थ है। हम दोनों भाई अयोध्या में जाकर उस रामायण को गा गा कर सुनाएंगे। क्यों कुश? कुश ने कहा, जी भैया, मैं अपनी माता देवी सीता के त्याग और पवित्रता की कथा अयोध्या की प्रजा के सामने लाऊंगा और अपने गायन द्वारा वो जो भूल गए हैं उन्हें याद दिलाऊंगा, उनसे प्रश्न करूंगा। महर्षि वाल्मीकि से आज्ञा पाकर दोनों भाई अयोध्या चले गए। अयोध्या की गली गली में जाकर वो दोनों श्री राम कथा का गायन करने लगे और सीता की पवित्रता का बोध करवाकर उस पर बेबुनियाद लांछन के कारण सीता को दिए गए वनवास पर प्रश्न उठाने लगे। तो अयोध्या के प्रजावासी सीता की बेगुनाही पर विचार करने के लिए मजबूर हो गए। पूरी अयोध्या में राम द्वारा सीता पर अन्याय होने की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि माता सीता को ढूंढना चाहिए और उन्हें ससम्मान अयोध्या लाना चाहिए। पूरी अयोध्या में राम द्वारा सीता पर अन्याय होने की चर्चा हो रही थी। अयोध्या में चल रही चर्चा का समाचार अयोध्या के राजा राम तक पहुंच गया। एक गुप्तचर ने राजा राम के पास जाकर सूचना दी, महाराज, इन दिनों महारानी सीता को लेकर अयोध्या में एक चर्चा होने लगी है कि महारानी सीता को ढूंढना चाहिए और उन्हें ससम्मान अयोध्या लाना चाहिए। राम ने कहा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में सीता की चर्चा होने लगी? गुप्तचर ने कहा, महाराज, कुछ दिनों से अयोध्या की गलियों में दो वनवासी बालक रामायण कथा का गायन कर रहे हैं। उस कथा में आपके जीवन में घटित समस्त घटनाओं का मार्मिक वर्णन होता है। सभी लोग उनकी कथा का गायन मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वो बालक करुणा भरी आवाज में अयोध्या वासियों से पूछते हैं कि जो देवी सीता 14 साल के लिए अपने पति के साथ वनवास में चले गई, राज सुखों का त्याग कर दिया था, लंका के वैभव को ठुकरा दिया था, राम के वनवास देने पर उनसे कोई प्रश्न नहीं किया था, उस पतिव्रता महारानी सीता को उन्होंने कैसे भुला दिया? उनके इस प्रश्न से प्रजावासियों में पुनः महारानी सीता को जानने की इच्छा जागृत हो गई है। राम ने कहा, उन बालकों को सम्मानपूर्वक मेरे सामने लाया जाए। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखें। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।